Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to deal with the next topic of the chapter Control and Coordination, chapter number 8, and we had already completed the introduction part of this chapter, and now we are going to deal with the next topic, which is known as structure of nerve cell. So I'm going to explain the structure into the book itself, and then I'm going to provide notes which I had written. And okay, let's start without wasting time. ओके लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल. सबसे पहले नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन, राइट. तो ये कहाँ होता है? ये हमारे नर्व्स में होता है, ये सारे सेल, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं. तो उसी न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो जो ये पूरा है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है या फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर है. तो इसमें जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर उसे डेंड्राइट कहते हैं. बीच में न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी होता है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो बॉडी है ना, इसको सेल बॉडी कहा जाता है. ये एनसीईआरटी बुक में है एक्चुअली. और ये जो है, ये इसको स्वान सेल कहा जाता है. यहाँ पे है एक स्वान सेल. और फिर ये सारा को एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है. ये सारा को एक्सॉन कहा जाता है. उसके ऊपर में एक शीट होता है जिसको माइलिन शीट कहते हैं. फिर लास्ट में होता है साइनेप्स, ठीक है. लास्ट में क्या होता है? साइनेप्स, जहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन केमिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है. और एक न्यूरॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा. फिर उसके बाद ये सीरीज चलता ही रहता है, ठीक है. फिर इंफॉर्मेशन ऐसे ही पहुंचता है. जैसे कि मान के चलो हमारे हाथ में हम कोई गर्म चीज़ को छू रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे नस में तो न्यूरॉन है ना. कैसे जाएगी इंफॉर्मेशन? डेंड्राइट टू साइनेप्स, फिर उसके बाद मतलब डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन टू साइनेप्स. फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट में फिर डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर उसके बाद फिर एक्सॉन, फिर उसके बाद साइनेप्स. समझ में आया? तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है, ठीक है. ओके, इस टॉपिक को पॉइंट वाइज देखते हैं. तो सबसे पहले डिस्कवरी और स्टेनिंग देखते हैं. अर्ली नर्व सेल डिस्क्रिप्शन वेर रिजेक्टेड फॉर डिकेड्स अंटिल एडवांसमेंट इन स्टेनिंग टेक्निक्स एंड माइक्रोस्कोप इन द 1910 फाइनली कन्फर्म देयर स्ट्रक्चर. तो डिस्कवरी में मतलब इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है. इसको क्योंकि ये जब इसको पता लगाया गया कि नर्व सेल जैसा कुछ होता है, उसके बाद भी इसको डिकेड्स तक इसको रिजेक्ट किया गया. जब तक स्टेनिंग टेक्निक या माइक्रोस्कोप नहीं आया 1910 तक, तब तक ये स्ट्रक्चर को मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है फुल्ली हमको पता नहीं चला. और साथ साथ नर्व सेल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था. उसके बाद है इसी में ही सेल एनाटॉमी. सेल एनाटॉमी में देखते हैं कि क्या होता है. सेल एनाटॉमी में नर्व सेल कंटेन स्टैंडर्ड ऑर्गेनल्स, है ना. नर्व सेल में भी देखिए, सेल में क्या होता है हमको पता है, सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हैं, है ना. आप लोग भी पढ़ चुके होंगे. तो उसमें क्या रहता है ना, वैसे ही नर्व सेल में ऑर्गेनल्स होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, बट आर यूनिक बिकॉज, लेकिन ये यूनिक होते हैं क्योंकि उनके जो मेम्ब्रेन होते हैं और साइटोप्लाज्म है कुछ एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ना, सेल हमने कैसे पढ़ा है? सेल गोल पढ़ा है, लेकिन वो कैसे शेप का था? एक्सटेंडेड फॉर्म में था, है ना. बीच में मतलब स्टार टाइप का था, फिर उसके बाद नीचे एक्सटेंडेड फॉर्म में था, ठीक है. तो वैसे होता है नर्व सेल. उसके बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले डेंड्राइट पढ़ा था, राइट. तो डेंड्राइट के बारे में जानते हैं. ट्री लाइक ब्रांच प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी टू रिसीव सिग्नल. ट्री लाइक ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर था, राइट. ब्रांच प्रोजेक्शन था. तो वो क्या करता है? उसका काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना, है ना. तो डेंड्राइट का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना. फिर उसके बाद है एक्सॉन. एक्सॉन जो है वो लॉन्ग एक्सिस लाइक प्रोजेक्शन है दैट रीच द फर्देस्ट एक्सट्रीमिट्स ऑफ द बॉडी टू ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है. तो ये भी क्या करता है? ये डेंड्राइट से लेगा इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद या फिर सिग्नल को, है ना. डेंड्राइट से सिग्नल को लेगा, फिर सेल बॉडी में जाएगा. फिर सेल बॉडी में जाने के बाद कहाँ जाता है? वो एक्सॉन के थ्रू जाता है साइनेप्स में, है ना. एक्सॉन भी क्या ट्रांसमिट करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है. उसी में ही एक्सॉन में क्या रहता है? माइलिन शीट रहता है. माइलिन शीट क्या करता है? प्रोटेक्शन सपोर्टिव फैटी लेयर रैप्ड अराउंड सम एक्सॉन. एक्सॉन के अराउंड ये रैप्ड रहता
रहता है माइलिन शीट, ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्टिव लेयर है, फॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट स्वान सेल। ये स्वान सेल से बना हुआ रहता है विथ स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन, उनके बीच में स्पेसेस रहता है, ठीक है। तो किससे बना रहता है? स्वान सेल से बना रहता है, मतलब सेल है जिसका नाम स्वान रख दिया। स्वान कौन क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने नर्व सेल के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम के बेसिस में इसे रखा गया। उसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? एक फंक्शनल जंक्शन है उस न्यूरॉन के एंड में, राइट। एक्सॉन के बाद होता है वेर इट कनेक्ट टू अदर टिश्यू, जो कि साइनेप्स जो है दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, जैसे कि मसल टिश्यू हो गया या फिर दूसरे नर्व से कनेक्ट करता है। मतलब अगर ये नर्व है, ठीक है, क्या है? ये है हमारा नर्व सेल है, न्यूरॉन है, राइट। मेरे को एक्चुअली बनाना नहीं आएगा लेकिन मैं रफ टाइप का बना रही हूँ, ठीक है। ये बन गया, फिर उसके बाद ये ऐसे अटैच, ये साइनेप्स है, फिर ये दूसरा वाला जो है फिर वो अटैच रहेगा, मतलब दूसरे न्यूरॉन से अटैच हो जाएगा, तो ऐसे ही अटैच होता है साइनेप्स। समझ में आया? तो साइनेप्स क्या करता है? साइनेप्स कनेक्ट करता है या फिर जंक्शन का काम करता है, याद रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा साइनेप्स क्या है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूरॉन के एनाटॉमी में, डेंड्राइट के बारे में, एक्सॉन के बारे में, माइलिन शीट और साइनेप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। माइलिन शीट में क्या रहता है? स्वान सेल रहता है, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। आपको याद हो गया होगा अब सारा। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम, उसको फ्रेश वीडियो से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा पूछे जाते हैं और इसका जो लेबलिंग करने के लिए आता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। और अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।